नमस्कार। हिंदी भाषा क्षमता संवर्धन के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम वर्ण विचार पर बात कर रहे थे। कल 3 मुद्दों पर बात हुई थी। वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहा जाता है, वर्णमाला क्या है और वर्ण विचार क्या है, इस पर बात हुई थी। और अब आगे स्वर और व्यंजनों के बारे में बात करेंगे। तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, जैसे अ, ई, उ, ए इत्यादि। हिंदी में स्वर 11 है, अ से लेकर अ तक। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। व्यंजन 33 है। ये जो 33 व्यंजन है वो इस तरीके से लिखे जाने चाहिए। क वर्ग, क, च, ट, त, प, इन वर्गों के अनुसार ही इसे लिखा जाए तो वो आगे की दृष्टि से भी आपको सही पढ़ने के लिए, उच्चारण के स्थान की दृष्टि से जानने के लिए ये सही होगा। और इसके अलावा हिंदी में कुछ वर्ण है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे ड और ड नीचे बिंदी लगा के, ड, ढ। और एक नया वर्ण नहीं है, वर्ण तो नया नहीं है, मराठी में इसका प्रयोग होता था, लेकिन केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्वीकृति इसे मिल चुकी है। ये नया वर्ण जो है, या हम कहें कि हिंदी में इसको नए तरीके से जोड़ा गया है, वो है ळ। जो मराठी भाषी है वो जानते होंगे, इसका प्रयोग बहुत ही मराठी में होता है। और अन्य जो दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं उसमें ळ का प्रयोग बहुत अधिक रूप से होता है। जैसे अगर आप में से कोई तेलुगु जानता है तो उन्होंने वो देखा होगा कि ये अक्षर इस तरीके से लिखा जाता है जिसे ळ कहा जाता है। तो ये जो व्यंजन है इनके उच्चारण की सुगमता के लिए अ इसके साथ में जुड़ा होता है। जब अ के स्वर के साथ हो तब उसे हम क कहेंगे। क हल लगाकर है तो ये आधा क है, उच्चारण उसका आधा होगा। और जब अ जुड़ेगा उसके साथ स्वर के रूप में तब बनेगा क, क, अ, क, ख, अ, ख। तो इस तरीके से इसके जो उच्चारण है वो स्वर के साथ ही इन व्यंजनों के उच्चारण किए जाते हैं। तो इन व्यंजनों में उच्चारण की सुगमता के लिए अ मिला दिया गया है। जब व्यंजनों में कोई स्वर नहीं मिला रहता तब उसका स्पष्ट उच्चारण दिखाने के लिए उनके नीचे ये तिरछी रेखा लगाई जाती है, जिसे हल कहा जाता है। तो व्यंजनों में 2 वर्ण और है जिसे अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है। जो हम लोगों ने अ, आ, ई, अ तक देखा, उसके आगे आता है अम और आहा। ये बचपन से आप लोग पढ़ते आए हैं, आपको पता है। फिर भी इसके पीछे का जो जानकारी आपको होनी चाहिए व्याकरण की दृष्टि से, उसके लिए ये बताया जा रहा है कि अम और आहा ये व्यंजनों के समान इनके उच्चारण में भी स्वर की आवश्यकता होती है, पर इनमें और दूसरे व्यंजनों में अंतर क्या है? तो अंतर ये है कि स्वर इनके पहले आता है और दूसरे व्यंजनों के पीछे। उदाहरण के लिए जैसे अ है तो अ में हमने ये जोड़ा तो वो बन गया अम। अ में हमने विसर्ग जोड़ा तो बन गया आहा। तो इस तरीके से अम और आहा ये जो है वो उच्चारण की दृष्टि से कैसे आते हैं? दूसरे व्यंजनों से इनमें यही अंतर है कि स्वर इनके पहले आता है और दूसरे व्यंजनों में उसके पीछे आता है। तो हिंदी वर्णमाला के वर्णों के प्रयोग के संदर्भ में कुछ नियम है जिनको आपको जानना चाहिए। कुछ वर्ण केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों में आते हैं, जैसे री एक वर्ण है जो आप ऋषि इस शब्द में, या ऋण, ऋण, ऋषि,
ऐसे री का उपयोग है, या फिर ण है गण, रामायण, या फिर श है जैसे मूर्धन्य श, यह वाला, ये वाला श, ये जो श है इसे मूर्धन्य श कहा जाता है। उसके उच्चारण का स्थान मूर्धन्य है, तो श इसके ये भी जो है बहुत से तत्सम शब्दों में आता है। तत्सम अर्थात संस्कृत से जिन शब्दों को हम लोगों ने हिंदी में अपना लिए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तो ये जो श है, पुरुष, ऋषि, इन शब्दों में आने वाले जो अक्षर है इन्हें हम ये वर्णमाला के केवल संस्कृत से आए हुए तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो वर्ण है क वर्ग का पंचम अक्षर और च वर्ग का पंचम अक्षर, इसमें स्वतंत्र रूप से इसका उच्चारण करने के लिए शब्दों का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। लेकिन संस्कृत में जैसे परांग मुख है, तो परांग मुख में ये ङ आएगा, क ख ग घ ङ, तो ये ङ जो है ये परांग मुख शब्द में आएगा। उसी तरह नञ तत्पुरुष, अब ये है च छ ज झ ञ, तो इसका उच्चारण करते समय आपको निञ तत्पुरुष, अगर तत्पुरुष समास डिटेल में जब संस्कृत के में पढ़ा जाता है तो उसमें नञ तत्पुरुष एक आता है, तो ये ञ ये वाला है, य नहीं है, वही च छ ज झ य है, च वर्ग का पंचम अक्षर है। तो वर्णमाला में आपने कुछ संयुक्त व्यंजन भी पढ़े हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। इनका जो प्रयोग है वो भी जैसे क्ष और ज्ञ केवल संस्कृत शब्दों में आते हैं, जैसे मोक्ष, संज्ञा। ये संज्ञा हिंदी में इसे संज्ञा का उच्चारण किया जाता है, ज्ञ इस तरीके से उच्चारण किया जाता है। और ङ, ञ, ण हिंदी में शब्दों के आदि में नहीं आते, मतलब उस किसी भी शब्द की शुरुआत जो है वो इन अक्षरों से नहीं होती है। अनुस्वर और विसर्ग भी शब्दों के आदि में प्रयुक्त नहीं होते हैं। कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका प्रयोग या फिर शब्द की शुरुआत जो है वो अनुस्वर या विसर्ग से नहीं होती है। विसर्ग केवल थोड़े ही हिंदी शब्दों में आता है, जैसे छ, छी, ऐसे कुछ, या स्वतः, ऐसे जो कुछ शब्द है जिनमें विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी भाषा क्षमता संवर्धन के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको फॉलो कीजिए और जुड़े रहिए हिंदी भाषा क्षमता संवर्धन सीखने के लिए। धन्यवाद।